आज हम लोग क्लास 10th के वीवीआई प्रश्न यानी फिजिक्स के सवाल को सोल्व करेंगे क्लास 10th के। ठीक है ना। कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखें। यानी प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखना है, चित्र के साथ दर्शाया गया है। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा कि प्रकाश के परिवर्तन लिख के डैश मारेंगे। लिखेंगे जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है, किसी वस्तु या प्रवर्तक सतह से टकराती है, किसी वस्तु से टकराती है, कोई वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है और किसी वस्तु से निकलती है और कोई प्रवर्तक सतह से टकराती है और पुनः पुनः उसी माध्यम में और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि मान लेना, चित्र के साथ समझेंगे, पहले चित्र के साथ समझेंगे। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये हमारा, ये जो हमारा बना रहे हैं परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। ए से प्रकाश निकला और परावर्तक सतह पर टकराया और टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश की बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। ठीक है ना। और जो जिस वस्तु से प्रकाश निकला, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकला उसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और जिस बिंदु पर टकराया इसको बोलेंगे आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है ना। और जिस वस्तु से टकराई यानी जिस वस्तु यानी आपतन बिंदु से टकरा के गई उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है ना। और इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है ना। ठीक है। और इसके बीच जो डाला गया उसको बोलते हैं लम्ब, इसको बोलेंगे लम्ब। ये तो हमारा रफ है। ठीक है, क्या है? रफ है, लेकिन हमको यहाँ चित्र में बढ़िया से एकदम बनाया है एकदम। ठीक है, इसको समझना है। तो लिखेंगे अगला प्रश्न कर रहा है कि इसके नियम को लिखें। तो इसको नियम लिखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। जो पहला नियम होता है बाबू समझते हैं, आइए समझते हैं। पहला नियम जो होता है क्या कि आपतित किरण, अभी बताएं, जो ये आपतित किरण, ये जो पहला जब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलेंगे आपतित किरण। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब ये बताया जो प्रकाश लौटा उसको बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है ना। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होते हैं। अब ये बताएं बाबू कि जो जिस वस्तु से प्रकाश की किरण निकला उसको बोलेंगे आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराएगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। जिसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। और टकरा के जिस माध्यम में गया उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और तीनों एक ही तल में है कि ना? तीनों एक ही तल में है एकदम, तीनों एक ही तल में है कि ना? है ना। तो पहला नियम हो जाएगा। और दूसरा जो नियम कहता है, देखो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर है कि ना? बताओ, ई वाला जो कोण है, ई वाला कोण बराबर है कि ना? है ना। तो ये जो ई वाला जो कोण है, ई कोण के बराबर है। तो ई कोण के जो नाम है ये आपतित किरण, ये जो कोणवा के नाम है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं, कोण के नाम है आपतन कोण। कौन सी नाम है? आपतन कोण नाम है। और देखिए ई वाला अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनती है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। आपतित किरण को आई से इंडिकेट करते हैं और परावर्तित किरण को आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो दूसरा जो सेकंड नियम होगा, पहला नियम तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण,
परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर के, हमेशा बराबर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के। ठीक है, तो दूसरा जो नियम लिखेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी संकेत में लिखा गया है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी आई को इंडिकेट करते हैं आपतन कोण के और परावर्तन कोण के आर से इंडिकेट करते हैं, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू परिभाषा लिखिएगा, समझिएगा और अच्छा से लिखिएगा। बोर्ड में हमेशा 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स की आता है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। VVI है, इसको लगा लीजिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे आगे इसको पहले ऐसे करते हैं, पहले सबसे आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, उसके नियम को लिखें। ऐसे लिखेंगे, बारीकी बारीकी से लिखेंगे तो नंबर फुल में फुल मिलेगा। अगर लिख देंगे जैसे तैसे तो नंबर काट ही जाएगा ना बाबू। तो लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन क्या है, तो सबसे आगे लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन क्या है। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम, फिर कितने होते हैं, फिर लिखेंगे दोनों नियम को लिखेंगे 1 2 ऐसे करके, तब ना। ठीक है, बाय बाय।